पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं तमान्ना। नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके के आज 15 साल मुकम्मल हो गए हैं। 18 मई 2007 को आज ही के दिन मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान 1:15 पर धमाका हुआ था, जिसमें 9 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके के बाद होने वाली अफरा तफरी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग में 5 मजीद अफराद की मौत हो गई थी। इस धमाके ने कई अफराद के अपनों को छीन लिया था, जिनसे जुदाई का गम हुनूस ताज़ा है। इस धमाके ने इलाके को दहलाकर रख दिया था। धमाके के वक्त मक्का मस्जिद में तकरीबन 10,000 मुसल्ली नमाज जुमा अदा करने के लिए जमा हुए थे। धमाके के बाद मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फायरिंग में तकरीबन 55 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले को 9 जून 2007 को CBI के हवाले किया गया था। इसके बाद कौमी जांच एजेंसी NIA को ये मामला 7 अप्रैल 2011 को हवाले किया गया था। इस मामले के असल मुलजिम मासूम आनंद ने CBI के सामने इसमें मुलविस होने का इतराफ जुर्म भी किया था, लेकिन 16 अप्रैल 2016 को NIA कोर्ट ने नाकाफी सबूत की बुनियाद पर तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया था। उनके बरी होने के बाद अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इन धमाकों का जिम्मेदार कौन था और बम धमाका किसने करवाया था। बेकसूर नौजवानों का कातिल कौन है, कातिलों को सजा मिलेगी भी या नहीं, इन्हीं सवालों के साथ 15 साल गुजर गए। HMDA ने मेहदीपट्टनम स्काई वॉक का काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेहदीपट्टनम स्काई वॉक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। मुकामी मिलिट्री अथॉरिटी की जानिब से रियासती हुकूमत को ताउन फराहम करने के बाद अथॉरिटी ने काम शुरू कर दिया। इसने प्रोजेक्ट के लिए बस, कार्गो शेल्टर और अवामी बैतुल खला को खत्म करना शुरू किया। स्काईवे की कुल लंबाई तकरीबन 390 मीटर है। कुल लंबाई में से मेहदीपट्टनम बस डिपो से डिफेंस बाउंड्री तक पैदल चलने वाले रास्ते की लंबाई 50 मीटर है, जबकि मलेपल्ली रोड तक वॉक वे की लंबाई 180 मीटर होगी। सीढ़ियों के अलावा मुसाफिरों के लिए लिफ्टें और दीगर चीजें होंगी। स्काई वॉक जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए लिफ्ट, कुर्सियों का भी इंतजाम किए जाने का इम्कान है। स्काईवे की ऊंचाई और चौड़ाई बला तरतीब 6.15 मीटर और 4 मीटर होगी। उम्मीद है कि स्काई वॉक मेहदीपट्टनम में गाड़ियों की नकल व हरकत को बेहतर बनाने का काम करेगा, क्योंकि PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पैदल चलने वालों के पास एक बेहतर ऑप्शन होगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। गुजरात की सियासत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दाखिले की शायद कोई ज्यादा अहमियत नहीं, लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यकीनन मुतासिर होगी। मुस्लिम बरादरी के कायदीन को अंदेशा है कि अगर AIMIM मुस्लिम अक्सरियती निशस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो रियासती असम्बली में उनके नुमाइंदों की तादाद मजीद कम हो जाएगी। क़ब्ल अज़ रियासती असम्बली में कम अज कम 8 मुस्लिम अरकान असम्बली हुआ करते थे। 2017 के असम्बली इंतखाबात में उनकी तादाद घटकर 3 हो गई थी। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात का दौरा किया था। उन्होंने अहमदाबाद में एक और जिले बनास कुंठा के वडगाम तालुका में एक और जलस्याम से खिताब किया। मीटिंग्स के मुकामात से साफ जाहिर होता है कि पार्टी इन हलकों को निशाना बना रही। जहां कभी कांग्रेस हुआ करती थी, उसके नुमाइंदे मुंतखब हुआ करते थे। छापे वो मुकाम है जहां शहरियत तरमीमी कानून और शहरियों के कौमी रजिस्टर NRC के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज किया गया था। छापी वडगाम असम्बली हल्के के तहत है, जो दर्ज फहरिस्त जातों के लिए महफूज है। 2017 में जिग्नेश मेवानी यहाँ से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए थे और अब उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रियासत में मुसलमानों की आबादी 58,47,000 है, जो मजमूई आबादी का 9.67% है। इन आदाद व शुमार के लिहाज से असम्बली में 18 नुमाइंदे होने चाहिए थे। वाराणसी की अदालत में वजू खाना के साथ वाली दीवार को गिराने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते के सर्वे के दौरान एक शिवलिंग के मिलने का दावा किया गया है।
वकील विष्णु ने कहा। उन्होंने बुध को हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करते हुए शंकर जैन अदालत ने प्राइवेट कैमरामैन की खिदमत हासिल करने और सर्वे की मवाद को लीक करने पर एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने का हुक्म दिया। मजीद उन्होंने कहा कि हमने वजूखाने के साथ वाली दीवार को गिराने के लिए दरख्वास्त दायर की ताकि हम मजीद दाखिल हो सके। अदालत इस मामले की समाअत करेगी। वाराणसी की सिविल अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए बनाए गए पैनल से हटा दिया है। अदालत के मुकर्रर करदा खुसूसी कमीशन को भी सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 2 दिन मिल गए हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का अदालत की निगरानी में 3 दिन तक जारी रहने वाला वीडियोग्राफी सर्वे पीर को मुकम्मल हो गया था। मामले में हिंदू दरख्वास्त गुजार सोहन लाल आर्या ने दावा किया कि कमेटी को कॉम्प्लेक्स में एक शिवलिंग मिला। आर्या जो मस्जिद के सर्वे के लिए अदालती कमीशन के साथ थे, उन्होंने कहा कि उन्हें हतमी सबूत मिले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।